कर दी। 4 साल का इंतजार, ऐसा लग रहा है कि वाकई कामयाब होने वाला है। 25 अगस्त सब मस्त होने वाले। हमें एक चीज आपसे आयुष्मान ये जाननी है, इस फिजिक से इस फिगर तक, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया, इस फिजिक से इस फिगर तक, ड्रीम गर्ल से ड्रीम गर्ल 2 तक, आपके लिए सफर कितना आसान रहा या कितना मुश्किल? देखो, असेंबल्ड हूँ मैं तो, मतलब असेंबल्ड था मैं तो, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला होना था मुझे, बाकी तो असेंबली थी सब। हार्डवेयर गिरा नहीं, फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे, हाँ देखा। अच्छा कहाँ तक? That is the question. नहीं, वो आपको ट्रेलर में नजर आया है, हार्ड मतलब वो कॉमेडी अपेयरेंस होगा इसमें। हाँ। और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल्ड हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ, अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी लुक से भी। लुक से भी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा रहे हो, और क्या क्या छुपा रखा है इस तहखाने में ये तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा है जो आप कुछ अलग ही लग गया है, तो आप अपने सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं। इट्स ऑल ओपन फॉर यू गाइस। अरे सर नीचे बैठिए ना सर प्लीज। हाँ तो लेकिन आप फ्रेम में आ रहे हो। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी, इस तरह का कैरेक्टर आपने प्ले किया। और अभी अभी हाल में एक फिल्म आई है, वो थोड़ा मैं सीरियस नोट पे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें जब रणवीर सिंह और उनके जो उन्होंने डांस किया, बांध के मैं घुंघरू पहन के मैं पायल, तो भी तालियां बजी और अच्छे वे में तालियां बजी, क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है इस चीज को लेके? आई थिंक शुरू से ही मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कटाक्ष करता है, और आई एम ग्लैड कि रॉकी रंग अच्छा कर रही है, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड कर दिया, क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएंगे 25 अगस्त को। सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन, गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जो सोशल कॉजेज पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द मैसेजिंग इन द फिल्म, इट्स मोर फन। यहाँ कॉमेडी ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमल हासन सर इन चाची 420 या फिर गोविंदा जी इन आंटी नंबर 1। तो काफ़ी एक्टर्स ने, किशोर दा ने किया है एक टाइम पर। तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले हैं एक्टर्स को, एंड आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली, जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर, बट इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे। साइलेंस। इधर पीछे दे दो माइक, यहाँ पे आयुष्मान, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पे मैंने शांडिल्य जी का पोस्ट देखा। पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी, मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई। कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो। यार जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़के? मैं बताना चाहता मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नियत ही खराब है ये क्यों देख रहे हो जूम करके हमें? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या क्या, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से? देखो, एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है, और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का। बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया, कितना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना जूम। इतना जुल्म, सॉरी इतना जूम मत करो। नजदीक या बढ़ा रहे थे? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। हेलो, कल्पेश शुक्ल फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते हो? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे, बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but and all the I was the one who was assembled, right? right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है, और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है औरत पर। माइक हियर प्लीज, माइक हियर।
of Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay, fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And this is, I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dream Girl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all. Because this is the time where there's a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical, it's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, Dream Girl पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये I think छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका tone वैसा है film का, so I'm really excited about it. Ayushmann sir, apart from filming, Ayushmann sir, in the last few years, I mean, do you think that scenario of filmmaking has been changed and business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So do you think talented actors and the content kind of thing, which good content are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but इस साल scenario काफी change हो गया है, which is like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dream Girl 2. Hello. Hi, Pooja here from Awesome TV. Hi Pooja. Nice name. Don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome, and thank you मेरा नाम इतना trend में लाने के लिए. My question is to Ananya. So Ayushmann Khurrana as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen, और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ inputs नहीं दिए, मैंने actually उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, I was fully like, how are you moving like that? I was trying to copy him. तो मैंने कोई tips नहीं दिए. He's actually given me tips on how to have more other. Yeah. Thanks, Ananya. Hello. Ma'am. Hello. I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ shoot करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया. Hello, Raj. मेरा सवाल राज से. Shiv from Latestly. Actually, ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मजा आया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह है? ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी विधा है, उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा. और यूज एंड थ्रो चीज़ें हो जाती हैं. ये एक बार आपने सुन लिया तो जोक खत्म हो जाता है. और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके ख़राब हुए, तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने बड़ा सफ़र किया उस दौरान. तो राइटिंग तो चली रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी. और मैं और एकता और हम लोग अभी प्लान करके बैठे कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में, तो मैं चाहता हूँ हम उतने साल लोगों को हंसाएं कम से कम. तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे. मैं वही मतलब हम 5 मतलब डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं. तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 50 सालों तक आप लोग हंसाएं. डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ और आने वाले 1-2 साल में आपको और अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी. राज से ज्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा.
he is the funniest man to write. I still remember we were seeing one audition और वो lady थोड़ी elderly थी. We needed an elderly person for the role, and we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है? इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. Rajpal sir, straight. Sir, towards your left. Yeah. Hello. This is Vinod from First Post. आपकी फिल्म हंगामा को आज 20 साल पूरे हो गए हैं और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी हमेशा. तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया. आधार कार्ड लिया ना. और ब्रदर क्या है ना, हम लोग मैं NSD कर रहा था तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान